नमस्कार साथियों, नमस्कार। और साथियों, मैं भी एक भारतीय होने के नाते आपको एक कविता लेकर आया हूं। अगर आप इस कविता को पूरा सुनते हैं तो जरूर आपको कुछ न कुछ मिलने वाला है। प्लीज इसको स्किप मत करना, अवश्य सुनना और जरूर सुनना। कि लालच में न आना यारो, लालच बुरी बला है, और झूठ बोलकर हमें लूटना उनकी यही कला है। कि साथियों, आजकल लोग हमको लालच दे रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, मगर आज तक हमको कुछ नहीं दिया है। केवल जीएसटी देने के सिवाय, महंगाई देने के सिवाय, बेरोजगारी देने के सिवाय कि लोग हमको मूर्ख बनाते हैं। कि योगी मोदी या हो राहुल अखिलेश, सब में यही चला है। और माया के राज में साथियों ना गुंडा राज पला है। कि साथियों, आप योगी जी को ले लें, मोदी जी को ले लें, राहुल को ले लें, अखिलेश जी को ले लें, यानी सबकी सरकारों में यही होता है कि गुंडे और माफिया पाले जाते हैं। और आज भी वही हो रहा है जो आप देख रहे हैं। आए दिन घटनाएं घट रही हैं, मगर गुंडों पर कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रही है। और एक बहन जी का शासनकाल था, बहन जी का शासनकाल आप उठाकर देखिए, इतने कांड नहीं होते थे, इतना यानी अत्याचार नहीं होता था। कि बेरोजगारी और महंगाई कहीं नहीं होती सुनवाई। कि आज आप देखिए कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है। कि बेरोजगारी और महंगाई कहीं नहीं होती सुनवाई, कोई नहीं हला है, यानी कोई हल नहीं है इसका कि इसको कैसे टाला जाए, इतनी महंगाई को, इतनी बेरोजगारी को, कि कोई नहीं हला है। और अब मनुवाद का राज चला है कि फिर से मनुवाद का जो राज है वो फिर से कायम हो गया है। कि छोटी जाति के गरीब लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को आज कितना प्रताड़ित किया जाता है, कितना सताया जाता है। उन्हें केवल हिंदू बनाकर उनका शोषण हो रहा है, उनको फिर से गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। मगर ये समाज के लोग हैं कि जागरूक नहीं होते, क्योंकि कम पढ़े लिखे होने के कारण ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं राजनीति को कि आखिर चल क्या रहा हमारे साथ में। कि जो माया के शासन में वो आज कहां चला है। कि साथियों, बहन जी की सरकार में तो आपने देखा होगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बल्कि कोई भी हो, जिस पर अत्याचार होता था, जिसका शोषण होता था, उसकी सुनवाई होती थी। और आज तो जिसका शोषण होता है उस पर ही एफआईआर यानी रिपोर्ट हो जाती है, उसी को कानून भी प्रताड़ित कर रहा है। कि जो माया के शासन में वो आज कहां चला है और भय मुक्त बना दिया यूपी को। अब भय का राज पला है। कि साथियों, कभी बहन जी की सरकार में जिनको लोग पास नहीं बैठने दिया करते थे, उनकी भी सुनवाई हुआ करती थी। गांव में डीएम एसडीएम आया करते थे और घर घर पूछने आया करते थे कि किसी को कोई किसी प्रकार की पीड़ा तो नहीं है। और आज ये समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, इनको कोई पीड़ा परेशानी होती है तो उसको दबाया जाता है, बल्कि उसकी सुनवाई तो नहीं होती, उसको उल्टा प्रताड़ित किया जाता है। साथियों, ये तो कम से कम हमें सोचना चाहिए, अपनी बुद्धि पर जोर डालना चाहिए और हमको जान लेना चाहिए कि हाँ, आखिर वो कौन सी सरकार है जो गरीबों की सरकार है, जो बहुजनों की सरकार है। साथियों, आज इंसान को जातियों में बांटा जाता है, जातियों के नाम पर लोगों का शोषण किया जाता है। भला इंसानों में जातियां होती हैं, इंसानों में कैटेगरियां होती हैं। यानी कैटेगरी का मतलब होता है यानी कोई कैसे विचार का, कोई कैसे विचार का। तो आज यानी जो मनुवादी सोच के लोग हैं उनका दबदबा है। आज वो लोगों को सता रहे हैं, जातियों के नाम पर लोगों को परेशानियां पहुंचा रहे हैं। साथियों, इस चीज को हमें जरूर समझना चाहिए कि आखिर हमको वो सरकार चाहिए जो मानवतावादी सरकार हो, जो शेर बकरी को साथ लेकर चले, कोई किसी पर जुर्म न ढाए, कोई कितना भी गरीब है उसको कोई सताए ना, यानी जो सबको एक सा समझे, वो सरकार हमें चाहिए। साथियों, और आज तो जहां हमारे बहुजन समाज के कमजोर लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनको लोग सता रहे हैं, जाति के नाम पर उनका शोषण कर रहे हैं और उनको मार दिया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेला जाता है, मगर उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। साथियों, और साथियों, हमको मिला है तो क्या मिला है? केवल 28% महंगाई मिली है, जीएसटी मिली है, बल्कि हमको कोई सुख सुविधाएं तो मिलने से कहीं हमको अनेकों परेशानियां आ रही हैं। हमें इस बात को सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए
कि इन लोगों ने हमसे कितने वादे किए। इन्होंने कहा कि हर घर रोजगार लाएंगे या 15 करोड़ रोजगार सालाना के देंगे। भला किसी को रोजगार मिला है? बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनके रोजगार छिन गए हैं, बल्कि सरकारी नौकरियां भी चली गई हैं साथियों। और एक बहन जी की सरकार थी साथियों, बहन जी की सरकार में यानी रोजगार बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता था साथियों, और आज रोजगार को समाप्त किया जा रहा है, चाहे वो सपा सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, या वर्तमान में चल रही बीजेपी सरकार हो साथियों। ये केवल झूठ बोलकर लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। इनकी बातों में ना आए, इनसे सावधान रहें। इनकी राजनीति को हमें समझना चाहिए साथियों। ये केवल जाति बिरादरी के नाम पर लोगों को बांटते हैं, मारने कटवाने का काम करते हैं साथियों। और अधिक बातें न कहते हुए साथियों यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि साथियों आपको मेरी कविता कैसी लगती है। और साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल को प्रेस करना, ताकि इस तरह की कविताएं मैं देश हित में, जनहित में आप सभी के लिए लाता रहूँ और सुनाता रहूँ। और ये भी जाँच कराता रहूँ कि किसका शासनकाल गरीबों के लिए सुखदायी रहा है, यानी इंसानों के लिए सुखदायी रहा है, और शैतानों के लिए कौन सा दुखदायी रहा। शैतान यानी जो दूसरों पर जुल्म अत्याचार करते हैं, उनके लिए कौन सा शासन खतरनाक रहा है, जो उनकी नाक में नकेल डालने का काम करता रहा है साथियों। चलता हूँ, जय भीम, जय हिंद।